नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी दुखिया और सुखिया भाई बहन की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी हर गर्जीवन को अपने लड़के और लड़की को सुनाना चाहिए और गर्जीवन को पूरा सुनना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है समाज में जब भी लड़का होता है तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, वहीं पर जब भी समाज में लड़की होती है तो उनके प्रति दुखी और लोगों के सामने यानी कष्ट और कहे तो चेहरा उदास किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये क्यों होता है? ये कहानी हमें दर्शाएगी कि ऐसा समाज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़का हो या लड़की, हक सबको बराबर है ज़िंदगी जीने का। और आज के डेट में दोस्तों, ये नहीं कहा जा सकता है कि लड़का ही सक्सेस होगा, लड़की भी बहुत आगे तक जा रही है और लड़की भी सक्सेस हो रही है। तो ये कहानी दोस्तों हर गर्जीवन को सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए। आप लोग से विनती है कि ज़रूर सुने मेरे दोस्त। ये कहानी आपकी ज़िंदगी की हर सोच को बदल देगा और आज के बाद आप लड़का और लड़की में उतना फ़र्क नहीं करेंगे जितना कि अभी तक आप फ़र्क करते। कहानी शुरू करें उससे पहले सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, गांव में पंडित महाराज रहा करते थे। वो पंडित महाराज कहे तो हमेशा पूजा पाठ कराते थे और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही उनका ज़िंदगी चल रहा था। उनके घर कोई बच्चा नहीं था, परंतु सभी लोग आस लगाकर बैठे हुए थे कि पंडित जी सभी का भला करते हैं और इनके घर कोई बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तभी दोस्तों समय बीतता गया और भगवान की मेहरबानी हुई और पंडित महाराज के घर यानी कहे तो उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। जैसे ही पंडित महाराज की पत्नी ने गर्भ धारण किया, पंडित महाराज काफ़ी खुश हुए और ये चर्चा पूरे गांव में यानी होने लगी। तभी सभी गांव के लोग कहने लगे कि चलो, आखिरकार जो पंडित महाराज सभी लोगों को भला कर रहे थे उनके घर भी अब खिलखिलाहट खुलेगी। यानी दोस्तों ये सब लोग सोच रहे थे। तभी जैसे प्रसव का दिन आता है, पंडित महाराज अपने बीवी को लेकर यानी कहे तो जाते हैं हॉस्पिटल और वहीं पर उनका 2 जुड़वा बच्चा होता है। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ 2 बच्चे हुए हैं, पंडित महाराज काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि पहला बच्चा आपका लड़का हुआ है। ये सुनकर दोस्तों पंडित महाराज मानो तो 7वें आसमान पर चले जाते हैं। फिर पंडित महाराज पूछते हैं कि दूसरा लड़का क्या हुआ है? तभी डॉक्टर बोलता है कि दूसरा लड़का नहीं, लड़की हुई है। दोस्तों, यह सुनते ही पंडित महाराज के चेहरे पर यानी कहे तो उदासी छा गई। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों छा गई? तभी पंडित महाराज कहते हैं कि हमारे घर दूसरा लड़का होता तो इससे भी बेहतर होता, परंतु हमारे घर दूसरी लड़की हुई है, इसलिए मैं इतना खुश नहीं हूँ। तभी डॉक्टर बोलने लगा कि आपकी सोच बहुत गंदा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो भगवान की देन है, जिसके घर जो देंगे वो स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, पंडित महाराज काफ़ी उदास रहने लगे। वहाँ से अपनी बीवी को लेकर घर चले आते हैं। दोस्तों, अब लड़का और लड़की का पालन पोषण होने लगा। पंडित महाराज ने एक ज्योतिष बुलाकर कहे तो दोस्तों अपना लड़का और लड़की का नामकरण कराया, जिसमें लड़का का नाम सुखिया और लड़की का नाम दुखिया रखा गया। दोस्तों, दोनों का शिक्षा ग्रहण पंडित जी अपने गांव के स्कूल में ही कराए। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और दोनों की पढ़ाई के लिए पंडित महाराज शहर में भेज दिए। दोस्तों, लड़का और लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे, हालांकि कहे तो लड़की लड़का से पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों, और पंडित महाराज हमेशा अपने लड़के और लड़की में यानी कहे तो भेदभाव की तुलना किया करते थे। लड़के के लिए अच्छा कपड़ा, खान पान और लड़की के लिए उतना अच्छा नहीं किया करते थे। परंतु दोस्तों, एक बात कहा गया है कि जब भी भगवान के घर में हर किसी का इंसाफ होता है, चाहे वो कोई हो। अगर भगवान आपके फेवर में है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, वो लड़की कष्ट में भी रहकर काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई की और वो अपना नाम पूरे कहे तो देश में रोशन की। यानी कहे तो दोस्तों वो यूपीएससी में टॉपर की और बहुत बड़ी बनी। उसका लड़का यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया दोस्तों, और वो एक बिजनेस में लग गया और उसकी लड़की यूपीएससी का टॉपर हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। अब आती है बात शादी की। जैसे ही बात शादी की आती है दोस्तों, लड़का उसका बिजनेसमैन था। पंडित महाराज सोचने लगे कि हम कोई अच्छी लड़की से शादी करेंगे जिससे कि हमारा लड़का का जीवन उज्जवल में भविष्य होगा। दोस्तों, एक अच्छी लड़की की तलाश करते हैं और पंडित महाराज अपने लड़के की शादी कर देते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तभी पंडिताइन बोलती है, जो कि अपनी लड़की से काफ़ी प्यार करती थी, वो कहती है कि अपनी बच्चिया का भी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि इसका भी उम्र हो गया है। ऐसे में हमें कोई अच्छा लड़का देकर शादी कर देना चाहिए। परंतु पंडित महाराज का थोड़ा सा भी मन नहीं था कि हमारी लड़की की शादी अच्छे घर में हो। वो जैसे तैसे एक लड़के देकर शादी कर देते हैं। दोस्तों, आजकल समाज में देखा गया है कि लड़की का शादी होता है कहीं पर भी, लड़का अगर जुएरी हो या कुछ भी हो, लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, उसे अपना पति मान लेती है और वहीं पर अपना दुख
भरी जीवन हो या सुख भरी जीवन बिताती है। परंतु लड़का का जब शादी होता है तो वो 10 किस्म का यानी छिलन करता है कि लड़की ऐसी है वैसी है, यानी उसमें नाकुर नुकुर करता है, फिर भी समाज इसको इग्नोर करता जा रहा है। दोस्तों उसी तरह दुखिया का भी शादी हो गया और अपना जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे दोस्तों समय किसी का नहीं बैठता है, धीरे धीरे समय निकलता गया। इधर जो पंडित महाराज का लड़का था वो अब यानी नशे के लत में लग गया था, यानी कहे तो बुरी संगति में आकर वो अपने बिजनेस पर ध्यान ना देकर यानी कहे तो वो संगत में आ गया था जिसमें दारू पीना और टाइम व्यर्थ करना। दोस्तों ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। अब पंडित महाराज और पंडिताइन दोनों धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। उधर कहे तो उसकी लड़की की भी बाल बच्चे हो चुके थे, यानी लड़के और लड़की हो चुकी थी। इधर यानी पंडित महाराज के लड़के के भी लड़के और लड़की हो चुकी थी। एक दिन की बात है दोस्तों, यानी अब डॉक्टर के पास जैसे ही पंडित महाराज अपने लड़के को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपके लड़के की ज़िंदगी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतना शराब पिया है कि इसे बचाना मुश्किल है। दोस्तों फिर से पंडित महाराज भक्ति में लीन हो जाते हैं और जैसे तैसे भगवान का आशीर्वाद पाते हैं और उनका लड़का ठीक हो जाता है। दोस्तों तब तक कहे तो उनका बिजनेस चौपट हो गया। अब वो खाने के लिए दाने दाने के लिए तरस गए, क्योंकि अपने लड़के के इलाज में वो सारा संपत्ति समाप्त कर देते हैं। अब उनके घर दाने दाने के लिए वो तरस गए। उधर दोस्तों जो उनकी लड़की थी वो दिन दुगना रात चौगुना उसका बिजनेस चल रहा था और दोस्तों वो यूपीएससी में टॉपर की थी, उनके पास पैसा की कमी नहीं था। दोस्तों ऐसे ही देखते देखते हालात इतना बदतर हो गए पंडित महाराज की कि अब ये लोग भीख मांगने लगे दोस्तों। और ये सूचना लड़की को पता नहीं था, क्योंकि पंडित महाराज चाहते थे कि कभी भी हम अपना दुख अपने बेटी को नहीं बताएंगे। दोस्तों उतने में ही छुप कर पंडिताइन अपनी बेटी से ये सारा कहानी बता देती है। जैसे ही उसकी बेटी को पता चलता है वो अपना यहाँ से बहुत सारे अनाज कहे तो गहने और बहुत सारा पैसा लेकर आती है और अपने पिता को जो यानी उनका बिजनेस लॉस हुआ था वो बिजनेस को फिर से रिकवर कराती है और बहुत सारा धन दौलत और पैसा दे कर जाती है, जिससे कि इनका बिजनेस फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाता है और पहले की तरह फिर से ये ज़िंदगी अपना जीने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे ये सब बात होता है पंडित महाराज को एहसास हो जाता है कि लड़का और लड़की में कितना फ़र्क है। यानी पंडित महाराज अपने गलती का एहसास करने लगते हैं और कहते हैं कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, देखने का नज़रिया सभी का अलग अलग है, वरना लड़का और लड़की कोई फ़र्क नहीं है। जो लड़का आपको सुख दे सकता है वो भी लड़की दे सकती है, बस अपना देखने का नज़रिया आप बदल दीजिए। तो दोस्तों पंडित महाराज को अपना गलती का एहसास हो जाता है और पंडिताइन से माफ़ी मांगने लगते हैं और उस लड़की से भी माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि हे पिताजी, आप तो मेरे पिताजी हैं, आप माफ़ी मांगने योग्य नहीं हैं, बस आप ऐसे ही नज़रिया बदल दीजिए, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। जो आपको लड़का सुख देगा वो लड़की भी सुख दे सकती है, क्योंकि इतना बड़ा रिकवरी कराना कोई लड़के से कम नहीं है जो कि आपका लड़का शराबी और यानी जुआरी निकला। दोस्तों यह बात सुनते ही पंडित महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने किए पर अफसोस करने लगते हैं और कहते हैं कि आज से मैं किसी के घर जाऊंगा तो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं बताऊंगा, कहूँगा कि जो आपका लड़का कर सकता है वो आपकी लड़की भी कर सकती है। आप इन दोनों में किसी में फ़र्क मत समझिए और दोनों को एक प्यार और सपोर्ट दीजिए, दोनों को एक मौका दीजिए जिससे कि दोनों आगे जाएं और आपकी ज़िंदगी का नाम रोशन करें। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।